स्वामी नाम ने देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्मणता जगदात कृष्णाय वंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को पूछता है कि स्थिर बुद्धि वाला कौन है। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि योग के विषय में भगवान बात कर रहे हैं। बुद्धि योग अर्थ भक्ति योग, जो आत्मा में स्थित व्यक्ति है। और अर्जुन पूछता है प्रभु स्थित प्रज्ञ का भाषा स्मादि स्थित केशव। आप मेरे को ये बताइए कि जो स्थित प्रज्ञ से जिसका मन स्थिर है उसकी भाषा वो कैसे बोलता है। समाधि स्थित केशव और स्थित दिन किम प्रभाषित, किस तरह वो बैठता है, किस तरह वो चलता है और किस तरह वो बोलता है। तो उसके विषय में भगवान यहाँ पर उसका अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, प्रजाहाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनोगतान कहते हैं मन की स्थिति। जो व्यक्ति अपने मन की स्थिति उसकी ऐसी है, प्रजाहाति यथा कामान, जो सब कामनाओं को सब इच्छाओं को त्याग देता है, सब सब इच्छाओं को त्याग देता है। आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्चते है, जो केवल आत्मा में रमता है, जो आत्मा में स्थित होकर, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसके बाद कृष्ण कहते हैं दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विक्षप्रहा बीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। धीर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्थिर मनुष्य कौन है? जो आत्मा में रमता है और जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में ज्यादा अति प्रसन्न नहीं होता। और बीत राग भय क्रोधा, इस जीवन में तीन वस्तुएं हैं, राग भय और क्रोध। सिद्ध धीर उन्निचित है, जिसने इन तीनों पर विजय पा ली, कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो स्थित प्रज्ञ से है, वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। अब हमारे मन में एक शंका आती है कि यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कहते हैं कामान सर्वान, सर्व कामनाओं को त्याग दे व्यक्ति। अब ये कैसे संभव है हमारे लिए? संसार में हम जीते हैं और जीने के लिए हमको खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, जो मन की तृष्णाएं, कुछ इच्छाएं। अब मन की कामना बंद करना है, ये कैसे हो सकता है? वो तो पत्थर हो जाएगा व्यक्ति। कई बार आप देखते हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं, जो अपने को भगवान की उनको इच्छा नहीं होती जानने की, भगवान को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होती, उनका केवल ऐसा ये इच्छा होती है कि किस तरह वो इस संसार के 84 लाख योनियां हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर ले। बस वो ये बात समझ जाते हैं कि ये संसार जो है ये दुख का घर है। अब इससे निपटारे के लिए वो क्या चाहते हैं कि किसी तरह यहां से छूट जाए। बस उनको भगवान से लेना देना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मुमुक्ष भी, उनको मोक्ष, जो मुमुक्ष भी, जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं व्यक्ति, तो वो चाहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएं। और उसके लिए वो कई बार संसार छोड़ जाते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल में तपस्या किया, ये किया। तो क्या ये सही बात है? उसके विषय में हमारा शास्त्र कहता है ना, ये ठीक नहीं है। आप ये सोच ले कि हम सर्व कामनाओं को छोड़कर हम जंगल में जाकर बैठ जाएंगे और जंगल में जाकर भक्ति करेंगे, तो ऐसे भक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपका मन, जहां जहां आप जाओगे, आपका मन और आपके जो जो कर्म हैं वो आपके साथ संग संग चलते हैं।
कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि चलो जी, मैं इस जगह पर बहुत दुखी हूँ कि दूसरी जगह पर जाऊँ, स्थान चेंज करूँ। आप स्थान चेंज कर लोगे, एक शहर से दूसरा शहर चेंज कर लोगे, एक देश से दूसरा देश चेंज कर लोगे, परंतु उसके संग आपकी जो जो कर्म है वो तो परछाई की तरह संग संग चलेंगे। भाग्य में जो लिखा वो प्राप्त होकर रहेगा। और कामनाओं को शून्य कभी किया नहीं जा सकता, और छोड़ेंगे तभी कभी वो आपकी हो कि आपकी, हमारा कुछ है नहीं, है सब कुछ भगवान का, तो हम उनको छोड़ेंगे कैसे। तो उसके विषय में हमारे शास्त्र में कहते हैं, अनासक्ता विषय यथा अर्पण उपांजिता, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। वो कहते हैं कि जो संसार की जो सब कुछ, जो जो भी कुछ है वो किसका है, भगवान का। भगवान की सेवा में वो लगा दिया जाए तो निर्बंध कृष्ण संबंधित सब जो भी कुछ भगवान से संबंधित है भगवान की सेवा में लगा दे, युक्त वैराग्य उच्चते, उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। प्रापचित कुंत बुद्ध हरिवंदन वस्तुतः, जो संसार की वस्तुओं को केवल माया समझ कर उनको छोड़ दें, बोले नहीं जी हमको टच नहीं करना, ये भौतिक है, तो उसको उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु वैराग्य कहते हैं, जैसे हमारे गया जी में जाओ तो वहां पर एक नदी है, फल्गु नदी। वो नदी दिखाई नहीं देती है, वो नदी रेत के नीचे ही रहती है, उसको वो श्रापित है नदी। तो गया जी में जब जा श्राद्ध करते हैं तो वो रेत को ऐसे निकालते हैं, उन नीचे से पानी निकलता है, नदी नीचे बह रही है, ऊपर से रेता दिखाई दे रही है, उसको फल्गु नदी कहते हैं। ऊपर से कुछ और, नीचे से कुछ और, तो फल्गु वैराग्य उसको कहते हैं। अब संन्यास के लिए भी चैतन्य हमारे शास्त्र में जो गीता के अंदर ही भगवान ने कहा है कि जो संन्यास होता है, जो कहते हैं कि जी हम छोड़ देंगे, संसार छोड़ के चले जाएंगे और संसार छोड़कर फिर भक्ति करेंगे, भक्ति ऐसे संभव नहीं है। क्योंकि साधारणतः जो सन्यास को लोग समझते हैं कि लाल कपड़े पहन लिए, घर बार सबको छोड़ दिया और कहीं तीर्थ में जाके रह गए, और माला वाला पहनकर या जटावार रख कर या दाढ़ी मूंड कर या कुछ भी, उसको सन्यास, हमने सन्यास ले लिया, डंडा पकड़कर सन्यास ले, इसे सन्यास नहीं कहा जाता। उसके विषय में भगवान ने गीता में सन्यास की परिभाषा दी है, और जो व्यक्ति उस परिभाषा से रहता है उसको सन्यासी कहा जाता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जहां, कर्मों के फल को इच्छा ना रखते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म किया ठाकुर जी के लिए, उसका उसका फल भोगने की इच्छा ना करे, तो ठाकुर जी कहते सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। ना कि जो नाच निरअग्निच अक्रिय, यहाँ जो बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इस संसार में कोई काम नहीं, क्रिया तो करनी पड़ती है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, हाथ को हिलाना पड़ता है, ये क्रिया है। तो भगवान कहते हैं जो सन्यासी कई बार को क्रिया नहीं करते, जी हम कुछ करेंगे नहीं, हम पकाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कुछ भी अग्नि भी नहीं जलाएंगे, तो उसके लिए भगवान ने कहा घे न नित्य सन्यासी जो न देष्टि न कांक्षी। जो असली सन्यासी कौन है, जो द्वेष नहीं करता किसी से। 18वें अध्याय में भगवान ने इसके विषय में कहा है, घे न नित्य सन्यासी, घे जान लो अर्जुन जान, मैं तेरे को सन्यास के बारे में बताता हूँ कि सन्यास क्या होता है। घे न नित्य सन्यासी, जान, घे का अर्थ है जानना, जानो। नित्य सन्यासी, जो सही सन्यासी कौन है, यो न देष्टि, जो द्वेष नहीं करता किसी से, ना कांक्षति, जो किसी वस्तु की इच्छाएं नहीं रखता। बड़े बड़े साधु देखते हैं, उनको इच्छा होती है, बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना दिए जाए, बड़े बड़े लोगों से प्रशंसा होती है। देखते हैं वृंदावन में भी हमारे खूब ड्रामा होता है ऐसे लोगों का, हजारों लोग मूर्ख उनके पीछे चलते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, जो लोगों को समझना चाहिए, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बात करते हैं वो लोग, और लोग भी बहुत खुश होते हैं ऐसी ऐसी बातों से। तो उसको आकांक्षा होती है
कि प्रसिद्धि हो जाए। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे प्रसिद्धि कराना चाहते हैं अपनी। बोले जी हमारे पास कुछ नहीं, हम किसी की हम हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम किसी को पैसा नहीं रखते। मगर एक बड़ा ट्रस्ट बना होता है, ट्रस्ट के अंदर सब उसके ट्रस्टी उसी के होते हैं। बड़ी सी एक BMW, एक मर्सिडीज, एक ऑडी, ये जो 4-6 कारें, बड़ी बड़ी कारें रखी होती हैं। मेरा कुछ नहीं है, मगर ऐशो आराम, सब ऐशो आराम में विलस्त रहते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर उसके ऐसे उसको सन्यासी नहीं कहा जाता। ठाकुर जी कहते हैं घे न नित्य सन्यासी, जान ले नित्य सन्यासी कौन है। जो न देष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करता, ना आकांक्षती, कुछ इच्छा भी नहीं करता, निर्द्वंद्व, द्वंद्व से वो सुख दुख द्वंद्व से वो महाबाहो, सुखम बंधात पर मुच्यते, वही व्यक्ति सुखी रहता है। अब एक और विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम थोड़ा सा जरूर डिस्कस करना चाहते हैं। प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन का विचार है कि कामनाओं को सबको छोड़ दो और फिर भक्ति करो, सन्यास लेके फिर भक्ति करो, ऐसा नहीं है। स्थान स्थित है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है भक्ति कैसे की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, आजकल देखते हैं कि बड़ी बड़ी सोसाइटी भी, इस्कॉन में भी आता है, दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो, मगर चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा दिया ही नहीं। रूप गोस्वामी को दीक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी एसोसिएट्स थे, अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के चेले थोड़ी थे। श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चेले नहीं थे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा नहीं लिया था। मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के चेले नहीं थे। नरसिंह ब्रह्मचारी, वो भी चैतन्य महाप्रभु के चेले नहीं थे। कोलावेद श्रीधर, रामानंद रॉय, सर्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशनंद सरस्वती, महाराज प्रताप रुद्रा, यदुनंदन आचार्य, जितने भी उनके पार्षद से चैतन्य महाप्रभु ने किसको दीक्षा नहीं दिया। केवल उनके संग एक ही बात, नाम। रामानंद रॉय, नाम करो नाम करो नाम करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, आजकल तो लोगों ने एक एक भ्रम डाल दिया गया है। वही लोग, हमारे हनुमान प्रसाद पदार जी और जयदयाल गोविंदका जी तो कहते हैं कि वो ये दीक्षा लेने का जो ये प्रपंच है, ये जो ड्रामा है, ये वही लोग चलाते हैं जो दीक्षा देना चाहते हैं, जो केवल नाम देना चाहते हैं, जो नाम में जो जिनकी रुचि है, जो नाम की सिद्धि कर ली है, जिन्होंने नाम के प्रति आसक्ति हो गई है, वो तो केवल नाम के विषय में बात करते हैं। और हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे, भ्रमण किया साउथ इंडिया में, तो केवल नाम का प्रचार किया। और उनके जितने भी पार्षद थे सब गृहस्थ थे, कोई भी सन्यासी और ब्रह्मचारी नहीं था, कोई सन्यासी नहीं था। हाँ, नित्यानंद जी थे। नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु जाने से, वो लीला खत्म होने से पहले बोलते हैं, नित्यानंद तू विवाह कर ले अभी। नित्यानंद बोले प्रभु आप मेरे को कहाँ फंसा रहे हो, चल विवाह कर। नित्यानंद ने विवाह किया। तो जितने भी भक्त थे सब गृहस्थ थे। तो उन्होंने क्या छोड़ा, क्या संसार छोड़ा? संसार छोड़ के जंगल में बैठ के उन्होंने भजन किया ना। मुरारी गुप्ता, उन्होंने कोई जंगल में भजन थोड़ी किया, गृहस्थ में रहकर भजन किया। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ में रहकर भजन किया, रोज उनके घर कीर्तन होता था। मगर क्या थे? मचति प्राणा बदंते परस्परम कथत च मम नित्यम तुषंति च रमंति च। भगवान कहते 10वें अध्याय गीता के अंदर, मद चित्त प्राणा, मेरे में उनका जो चित्त है वो केवल उनका चित्त और कुछ नहीं सोचता, केवल और केवल कृष्ण में चित्त हो जाता है। राधा रानी कृष्ण के चिंतन में जो उनका चित्त लग जाता है मेरे भक्तों का। और वो जो मच्चित प्राणा बोधन्ते परस्परम, केवल एक ही बात आपस में वो परस्परम बोधन्ते, एक दूसरे वो कृष्ण की कथा का आदान प्रदान करते हैं। बोधन्ते परस्परम कथयंत च मम नित्यम, नित्यम 24 घंटे, माम नित्यम तुषंति च रमंति च, उसी से वो संतुष्ट रहते हैं, उसी से वो रमण करते हैं। जो
जो भगवान के जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो स्थिर मानस जिनका मन स्थिर होता है। स्थिर ये नहीं, जरूरी नहीं कि आप घर बार छोड़कर जंगल में जाकर जंगल मंगल नहीं होगा। घर में बैठकर गृहस्थ, चैतन्य महाप्रभु के सब गृहस्थी थे। ये तो सन्यास का तो हमारे प्रभुपाद जी के जो हमारे गुरु जी, उनके गुरु जी भक्ति सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया 500 साल बाद चैतन्य महाप्रभु के। वो भी इसलिए शुरू किया कि वहां पर बंगाल में लोग जब रामकृष्ण मिशन और कुछ और जो सन्यासी मायावादी सन्यासी घूमते तो लोग उनको सत्कार करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी इसीलिए सन्यास लिया था। यद्यपि जो सन्यास है वो वर्जित है। सन्यास सन्यास रह नहीं सकता इस कलयुग में। हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा किसी सक्सेसफुल को। यहां तक गौड़िया संप्रदाय में भी हमने तो नहीं देखा। क्यों? कि सन्यास वर्जित क्यों है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, अश्वमेध गवलवम संन्यासम पल पैतृकम देवेन सुतोपुत्री कलो पंच विवर्जितम। 5 वस्तुएं वर्जित है इस कलयुग के अंदर। क्या क्या चीज वर्जित है? एक तो अश्वमेध यज्ञ, जो यज्ञ जिसमें जो हॉर्स सैक्रिफाइस, जो घोड़ा यज्ञ, जो जो अश्वमेध यज्ञ, वो वर्जित है, वो उसको नहीं कर सकते। और गाय यज्ञ, पुराने जमाने में जो यज्ञ करते थे तो वो अरनी लगाते थे, उसको तलवार से नहीं काटते थे इनको, गाय को या जो अश्व को, घोड़े को। वो अरनी, अरनी मीन लकड़ी, लकड़ी गले पे लगाकर मंत्र कर जपते थे तो वो शरीर छोड़ देता था तो तुरंत उसको नया शरीर मिल जाता था। उसके सामने उसमें शक्ति होती थी, उसके जो ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे, और तुरंत उसको भले देवता का शरीर मिले, भले उसको अपने मंत्रों की सिद्धि से, या उसको कोई व्यक्ति का शरीर मिले या दूसरा कोई भी शरीर मिले, उसमें उसमें उनको आ, उसमें मंत्र में सिद्धि उनको प्राप्त होती थी। मगर कलयुग में किसी के पास है तो ये दोनों वर्जित हैं। और साथ में कहते हैं सन्यास, सन्यास भी वर्जित है। और पल पैतृकम, पितरों को मांस वगैरह, जो पितृ समय के अंदर मांस वगैरह, पुराने जमाने में जब ये सब, जब बलि वगैरह होती थी तो ये होते थे। तो मगर कलयुग के अंदर वो वर्जित है, नहीं कर सकते। साथ में देवेन सुतोपति, जो देवर है उसके संग पुत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते। पुराने जमाने में क्या है कि कभी कोई एक भाई मर जाता है या कुछ भी, उनके पुत्र प्राप्ति का होता था, मगर ये 5 चीजें ये नहीं कर सकते विवर्जितम। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे जो भक्त सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रचार के हेतु संन्यास लिया। और प्रभुपाद ने भी वही बात फॉलो की, मगर प्रभुपाद ने रिग्रेट की इस बात को कि उसने गलती की संन्यास देकर, क्योंकि काफी सन्यासी प्रभुपाद के गिरे, प्रभुपाद के समय पे गिरते थे। मगर प्रचार हेतु प्रभुपाद ने ये किया। और मगर सबसे बढ़िया सेफ जो है वो यही है कि गृहस्थ में रहकर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, अद्वैताचार्य श्रीवास, नित्यानंद, मुरारी गुप्ता, नरसिंह ब्रह्मचारी, कोल श्रीधर, रामानंद राय सर्वभौमा, प्रकाशनंदा सरस्वती, महाराज प्रताप रुद्र, यदुनंदाचार्य, विद्यापति, सब ग्रस्त थे। तो इसलिए हमको ग्रस्त एक सेफ आश्रम है। ग्रस्त में रहकर, कृष्ण में रहकर उसमें आसक्ति नहीं करना, और ग्रस्त में रहकर उसको भक्ति करना। जब व्यक्ति स्थिर बुद्धि में रहकर भक्ति करता है, इस भाव से, जिस भाव से हमारे चैतन्य महाप्रभु ने और उनके पार्षदों ने जो हमको सिखाया है, तो ये स्थिति में पहुंचना आसान है। नहीं तो उसमें स्थिति, कौन सी स्थिति? दुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विक्षिप्त बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। हमको राग भी है संसार से, राग मीन अटैचमेंट, और भय भी लगता है। समय समय पर कोई ऐसी संकट आ जाते हैं हमारे मन में कि हमको भय लगने लग जाता है। अब
उस भय की स्थिति क्यों होती है? क्योंकि हमारा पूर्ण शरणागति नहीं है अभी कृष्ण में। अवश्य रक्षति कृष्ण, जिसने पूर्ण कृष्ण की शरणागति ले ली होती है उसको भय नहीं होता। पांडवों ने देखो कितने कितने कष्ट सहे, कितने कितने संकट सहे, मगर उनको पता था कि मेरे कृष्ण हमारे संग हैं। संकटों में भी व्यक्ति जो जाता है, जो भक्त होते हैं, जिनने शरणागति ले ली है, संकट में वो कृष्ण को ही पुकारते हैं। द्रौपदी को संकट आया, उसके 5 पति वहां पर बैठे हैं और जुए के समय हार गए, और द्रौपदी अपने पतियों को नहीं बुला रही। सामने पितामह बैठे हैं और पितामह से बड़ा कोई योद्धा नहीं, तो द्रौपदी ये भी तो कह सकती है, अरे पितामह आप इतने बड़े बूढ़े हो, सबसे समझदार हो, देखो क्या हो रहा है। उसने पितामह को नहीं बुलाया, क्योंकि द्रौपदी की शरणागति कृष्ण में थी। उसको पता था कि कृष्ण भगवान है, अर्जुन को भी पता था कृष्ण भगवान है। अर्जुन जो था, जब भी मैं कई बार, ये आपको शायद पहले बताया कि नहीं, जो अर्जुन था, जब युद्ध की ठन गई तो अर्जुन और दुर्योधन जब दोनों द्वारका में जाते हैं भगवान के पास सहायता मांगने के लिए, तो अर्जुन को पता था ये कृष्ण है, ये नारायण है। क्योंकि इन्होंने नर नारायण के रूप में पहले दोनों ने जन्म लिया हुआ, नर नारायण रूप में बद्रिक आश्रम में। अर्जुन कोई आप जैसे और हमारा जैसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको भ्रम हो जाए, या जिसको भय लगने लग जाए, या जो शोकग्रस्त हो जाए। जब कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन तुम क्या लोगे? मेरे को लोगे, निहत्थे को लोगे, या मेरी नारायणी सेना को लोगे, जो कि इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली सेना थी। निहत्थे का अर्थ है मैं लड़ूंगा नहीं। किसको लोगे? अर्जुन को पता था ये नारायण है, उसको पता था। उसने उनको, प्रभु मेरे को तो आप ही चाहिए। तो दुर्योधन खुश हो गया, अरे कितना मूर्ख है, लड़ाई का समय है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो सेना के बगैर तो लड़ाई होती नहीं, और ये मूर्ख केवल निहत्थे कृष्ण को ले रहा है। अरे कृष्ण आप, अर्जुन दुर्योधन तुम क्या लोगे? अरे प्रभु ये इसने आपको ले लिया है तो मेरे को सेना दे दो बस। सेना के बगैर युद्ध थोड़ी होगा, और सबसे शक्तिशाली सेना लेके आ गया। मगर अर्जुन को मुंह ग्रस्त करने वाले भी कृष्ण ही थे। द्रौपदी को उस संकट की घड़ी में उसने केवल कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण तभी भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी का जो समर्पण था वो आधा समर्पण था। उसने एक हाथ से साड़ी पकड़ी, जैसे हम करते हैं। हम डरते हैं, हमको भय लगता है कि क्या होगा भविष्य में। कृष्ण की पूजा करते हुए, कृष्ण की भक्ति करते हुए भी कई बार भय लगता है, क्योंकि हमारा पूर्ण समर्पण नहीं है। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी, एक हाथ से बचा रही थी, एक हाथ से गोविंद को बोला पुकार रही थी। मगर जब ऐसी घड़ी आ गई कि उसको भी साड़ी का अखीरला पल्लू रह गया, तो अब तब उसने दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी को बुलाया, तो तुरंत भगवान कृष्ण स्वयं साड़ी बनकर द्रौपदी को लिपट गए। साड़ी भेजी नहीं थी उन्होंने कि साड़ी भेजी, चलो मैं द्रौपदी को साड़ी भेज देता हूँ, कवर कर देता हूँ ना। स्वयं कृष्ण साड़ी के रूप में आकर उसको, द्रौपदी को उसी समय उन्होंने रक्षा कर ली। हमारी स्थिति होती है पूर्ण शरणागति। भगवान कृष्ण पूर्ण शरणागति मांगते हैं, और पूर्ण शरणागति में कई बार हम अपने जीवन में जब भक्ति करते हैं, भगवान को पल पल का पता है अपने भक्त के विषय में, मन की स्थिति का भगवान को पता है। मगर जब हम पूर्ण तरह से भगवान की आतुर होकर, जब, तब भगवान को पता है भगवान किस समय क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। और हम सोचते हैं कि तुरंत अभी के अभी सरसों हाथ के ऊपर, हथेली पर सरसों उग जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ना भगवान की
प्लान का, आगे क्या है, कैसा भविष्य, आगे कैसा हमारा जीवन आने वाला है। और भगवान कृष्ण को पता है कि मेरे भक्त इस संकट में है, इस संकट में जो मेरा भक्त है इसको कब और कैसे निकालना है, कितनी देर इस संकट में रखूंगा, ताकि इस संकट से निकलते हुए जब पूर्ण शरणागति कृष्ण के चरणों में ले लेते हैं तो कृष्ण अपने भक्त कौन ते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रशति, तू चिंता मत कर, दुखेशु अनुदिग्न मना। और जब भक्त पूर्ण शरणागति ले लेता है तो उसको दुख का अनुभव होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पता है अवश्य रक्षति कृष्णा, मेरी कृष्ण हमेशा रक्षा करते हैं, मेरे को किसी का डर नहीं है। तो केवल अपना मन जो है वो केवल और केवल राधा रानी और कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करता है, दुखेशु अनुदिग्न मना। और कभी कोई भौतिक वस्तु उसको सुखदायक वस्तु मिल जाती है तो उस वस्तु को देख देख कर वो हंसता है कि ये जो वस्तु है ये कितने दिनों की है, ये थोड़ी देर की मेहमान है, और सुख रहूंगा भी, ये वस्तु रह भी जाए मेरे जीवन के अंत तक तो भी इसको छोड़ना ही पड़ेगा मेरे को, ये मेरा था नहीं, है नहीं, और आगे रहेगा नहीं। अभी जो 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 वर्तमान चल रहा है इसमें दिखाई दे रहा है ये सुख मेरा है, पहले नहीं होता था, अब है, आगे रहेगा नहीं, मृत्यु के बाद छोड़ना पड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेगा, मृत्यु के बाद छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो सुख है उसको, सुख में वो ज्यादा बिग सप रहा, वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता उस सुख। और राग, भय और क्रोध, भय जो है वो क्योंकि शरणागति कृष्ण की ले ली है, और कृष्ण के सामने, राधा रानी और कृष्ण के सामने और कोई शक्तिशाली है ही नहीं, तो भय किस बात का। बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिच। और क्रोध, क्रोध उसमें आगे भगवान जब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाष्ण महापापा विद्यन में ही व्यारिणम, भगवान श्री कृष्ण इस विषय में बताते हैं कि जो जो जब अर्जुन तीसरे अध्याय में जब पढ़ेंगे उसमें अर्जुन पूछता है प्रभु, लोग यथ केना प्रयुक्तम यम पापम चरिति पुरुष, लोग पाप करते क्यों, इस संसार में दुख प्राप्ति को, दुख की प्राप्ति हो रही है, और इस दुख की प्राप्ति जो हमको सब अनुभव कर रहे हैं, ये दुख प्राप्ति तो पापों के कारण ही हो रही है ना, तो पाप करता क्यों है, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रयुक्तम, जो प्रेरित करती है पाप करने में। अनिष्ट भी वाष्णे अवलाद्य नियोजिता, बल से उसको पाप को करवा देती है। कई बार देखते हैं कि व्यक्ति ने संन्यास लिया है मगर फिर किसी औरत के चक्कर में पड़कर वो उसको कहते, जो संन्यास लेने के बाद कोई अवैध संबंध स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो बोलते वो उल्टी कर कर उल्टी को खाने जैसा उसका, उसको शास्त्र में कहा गया है कि जो उल्टी कर कर खाता है, तो जो संसार को छोड़कर उसको फिर उसको भोग करता है तो उसका, और कितने साल वो 60,000 साल वो जो विष्ठा मल का कीड़ा होता है वो बनकर रहता है, जो संन्यास लेकर स्त्रीगामी होता है, 60,000 साल तक उसको विष्ठा मीन मल का, स्टूल में कीड़ा बनकर रहना पड़ता है उसको। अब क्यों कर रहा है ऐसा व्यक्ति, जो आ, अवैध पुरुष संग स्त्री संग, उसके लिए भगवान कहते कामेश क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाष्णु महापापमा विद्यन में ही व्यारणम। हे अर्जुन, काम, ये सब क्रोध का जो जो मेन जो 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 रीजन है वो है काम, काम वासना, काम सेक्स डिजायर, काम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण, महाअष्टो महापापा विद्यन में व्यारिणम। इसीलिए गृहस्थ आश्रम बनाया है, गृहस्थ आश्रम के लिए एक जो लाइसेंस है, मगर श्योर में नहीं, ब्रह्मचारी वनप्रस्थ और सन्यास में नहीं, केवल गृहस्थ आश्रम। और इसके लिए कुछ नियम बनाएंगे, वो भी एक आश्रम है, एक नियम बनाया गया है। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि जो एक नारी ब्रह्मचारी, जो एक नारी जिसने धर्म के साथ अपनी जो स्त्री और पुरुष का धर्म के साथ संबंध है,
और प्रायी पुरुष को और प्रायी स्त्री को माता के समाज समझता है, उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है शास्त्र में। एक नारी ब्रह्मचारी। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, सबसे सेफ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान जी की भक्ति करना, इसको सब छोड़ना कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना। और उसके आगे भगवान कहते हैं, यह सर्वत्र अभिंस तत्प्राप्य शुभा अशुभम, स्नेह रहित, शुभ और अशुभ जैसी भी प्रस्तुति हो, ना विनंती न देष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ना प्रशंसा से प्रभावित हो और ना द्वेष। और आगे यहां सहरते चायम कुनो अंगानी सर्वशाप, कैसे हो सकता है ये? उसके लिए भगवान एक बात कहते हैं, अर्जुन, सिद्ध प्रज्ञ को जैसे कछुआ रहता है उस तरह रहना चाहिए। इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किस चीज को छोड़ोगे? कामना को छोड़ नहीं सकते आप, मगर उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? उसके लिए भगवान कहते हैं, यहां संहृत चायम कुन्नो अंगानी सर्वशाह। जैसे कोई संकट आता है तो तुरंत जो को कुर्म कुर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ क्या करता है? उसको पता है कोई 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 संकट आ रहा है, एकदम अपनी चारों जो जो अपने हाथ भुजाएं, टांगे, दोनों टांगे या हाथ दोनों अंदर छुपा लेता है, अपना सिर को भी अंदर छुपा लेता है और अपने शैल कुंडले से अपने अपने को कंट्रोल कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ से व्यक्ति है, वो सुख दुख, राग भय क्रोध, शुभ अशुभ, ये सब परिस्थितियों में कछुए की भांति रहता है और सब कुछ होते हुए भी उसको कंट्रोल करता है। विषया विनर्तन्ते निराहास्य देहिना रस वर्जम रसोपस्य परम दिष्टा निवर्तते है। क्योंकि भगवान की जो परम दिष्टा निवर्तते, जो रस वर्जम रसोपस्य, हायर टेस्ट, जब उसको कोई आनंद मिलने लग जाता है भगवान की भक्ति में, जब उसको आनंद मिलता है, तो जो भौतिक जो टेस्ट है अपने आप छूटता जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, उसमें आनंद आना बंद हो जाता है। उसके लिए उसकी चिंताएं करने का उसको समय ही नहीं लगता। मन क्योंकि 24 घंटे कृष्ण में लगा होता है, तो संसार के जो विषय होते हैं वो प्रभावित करना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे प्लेट में कोई अच्छा सा पदार्थ जो हमको, रसगुल्ला या रसमलाई या जो भी किसी को कुछ पसंद है, का वो उसकी पसंद की वस्तु पड़ी हो, तो पहले उसी को देखता है, अरे आज तो बहुत बढ़िया प्रसाद आया, ठाकुर जी ने रसगुल्ला भेजा। प्रसाद रसगुल्ला गुलाब जामुन तो नहीं होता, परंतु कहने का हमारा भाव है कि जो व्यक्ति साधारणता खाते बोलते आज ये तो बहुत बढ़िया, आज आज होटल वालों ने जहां पर भी आपने ये अच्छा बना, क्योंकि वो उसको पसंद है वो, और सबसे पहले उसी को खाएगा। तो इसी तरह भगवान की जो भक्ति है, रसो वैश्य रसम हव्याम, जो भगवान है वो सब रसों के, जितने भी संसार के रस हैं, सब रसों के रसो वैश्य रसम, सब रसों के वो इकट्ठे कर दिया जाए तो भगवान उस रसों के समुद्र है। और जब व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति में रस आने लग जाता है, तो ये संसार फीका फीका लगने लग जाता है। हमारे यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन पर अ, एक भक्त, मेरे को दिमाग में नाम नहीं आ रहा, हर रोज परिक्रमा लगती है उनकी, तो वहां पर यहाँ पर कौन सा, सुरभि कुंड पर है। तो भक्ति कर रहे थे, गुफा में रहकर भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ ने देखा मेरा पुत्र चला गया है वृंदावन, मैं भी उसको देखने जाऊं। राघव पंडित, और राघव पंडित गुफा में बैठे भजन कर रहे हैं, और माँ गुफा के बाहर बैठ गई। 3 दिन बाद जब राघव पंडित बाहर निकलते हैं, माँ सामने खड़ी है मगर माँ दिखाई नहीं दे रही। माँ समझ गई मेरे पुत्र की स्थिति जो है भक्ति की बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, तो माँ छोड़कर आ गई, अपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया।
क्यों? क्योंकि उनका मन जैसे डे ड्रीमिंग हो जाती है। जब आप देखते हैं ना कोई व्यक्ति डे ड्रीमिंग कर रहा है, मन कहीं और है, तो पूछते अरे कहाँ तुम खो गए। व्यक्ति खो जाता है, उसका चित्त जो है कृष्ण में खो जाता है। जब चित्त कृष्ण में खो जाता है तो कुछ संसार का दिखना बंद हो जाता है। जब दिखना बंद हो जाता है तो सुख दुख का प्रभाव बंद हो जाता है। उसका जब आनंद आने लग जाता है, जैसे मीरा को देखो, मीरा क्या हुआ, मीरा खो गई कृष्ण के प्रेम में। तो ये अवस्था जब हम केवल और विशेषकर इस कलयुग के अंदर, तो जो नाम दिया गया भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर एक नाम दिया है। आजकल तो तरह तरह के नाम दे रहे हैं लोग। आजकल तो बाबा लोग, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, राधा राधा भी करते रहो, वाहे गुरु भी करते रहो, ये भी करते रहो, सब एक, ऐसा एक नहीं है ना, ना एक नहीं है। केवल कृष्ण का नाम कृष्ण ही है, और कोई नहीं उसके सामने टिकता। ये दोनों नाम ठीक नहीं है। कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम ही है, और वो कृष्ण का नाम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जुगल जोड़ी हो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने दिया है। ये नाम किसी इस्कॉन वालों का या किसी इनका नहीं है। ये नाम तो संसार के लिए है, हर एक प्राणी के लिए, कलयुग के मात्र कली कली संतान उपनिषद का मंत्र है। ये कोई इस्कॉन वालों का मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रामा नहीं है, राम है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। ये जो मंत्र है, सही मंत्र को उच्चारण जब करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेशो दृश्यते है। चार वेद 18 पुराण, कहीं पर भी इससे ऊपर उपाय ही नहीं है। ना योग का, ना ध्यान का, ना कोई और दान पुण्य का या तीर्थ का। इससे ऊपर और कलयुग के अंदर कोई उपाय नहीं है। तो जब ये व्यक्ति इस नाम को जप करते करते मन शुद्ध हो जाता है, तो मन ऑटोमेटिक भगवान की तरफ खींचने लग जाता है। जैसे लोहा होता है, लोहा बहुत रस्टी है, उस रस्ट को आप उसको थोड़ा सा साफ करते जाओ, तो चुंबक अपने आप एकदम तुरंत खींच लेती उसको। रस्ट लगा हुआ लोहा चुंबक की तरफ नहीं जाता, चुंबक वहीं पर पड़ी है, लोहा थोड़ी दूर पड़ा है, उसका रस निकाल दो, अपने आप भाग कर चुंबक को चिपट जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो मन है वो कृष्णमय है। कृष्ण एक चुंबक की तरह है, और हमारा मन एक उस लोहे की तरह है, जिसके ऊपर जन्मों जन्मों की अनादि काल से जो गंदगी, जो परतें चढ़ी हुई हैं इस कामनाओं की, इस वासनाओं की। और सबसे पहले कि जो मंत्र काम करता है, कई बार लोग बोलते हैं मंत्र काम किया जी, मंत्र काम, हम तो इतनी देर से नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करो, नाम जप क्या पहला नाम जप सफाई करता है। नाम जप पहला सफाई करता है। जब सफाई हो जाती है उस हमारे हमारी वासनाओं की, हमारी इच्छाओं की, हमारे जो जितने भी अनर्थ है हमारे मन में, जब मन शुद्ध हो जाता है, भगवान की तरफ जाता है, तो फिर शुद्ध मन में ठाकुर जी की जो बिठाया जाता है, उसकी अवस्था अलग है। नाम वही है। अशुद्ध अवस्था में भी यही नाम है, और शुद्ध अवस्था में भी यही नाम है। अशुद्ध अवस्था में भी यही नाम करते करते इसका प्रभाव अलग पड़ता है, मगर शुद्ध अवस्था में जब नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। अशुद्ध अवस्था में नाम लेते हैं तो नाम के एकदम गंदगी निकलने लग जाती है, दबा दब जल्दी से। पानी होता है ना, जैसे पानी में कोई चीज रखो, गंदी सी चीज है, तो पानी में दिखाई देगा गंदगी फैल रही है, तुरंत सारा पानी से सब जब पूरा धुल जाती है, वो जगह धुल जाती है, सब गंदगी वंदगी सब कमरे से निकाल के फेंक दी जाती है। उसके बाद फिर उस कमरे को डेकोरेट किया जाता है इसी नाम से। ये नाम ही कृष्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्यो विनाथ नाम नामिनो। और कितने दयालु हैं कृष्ण, कि उन्होंने स्पष्ट कहा है, दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा न करिए। अरे ये नाम जो है दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ना दीक्षा न सत्क्रिया, 2 बार कहा है। ना दीक्षा न सत्क्रिया मनाग इक्षते है।
अरे थोड़ा सा भी नहीं, कोई बोलेगा कि थोड़ा सा, अरे थोड़ी बहुत तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, अरे नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी नहीं, मैंने बोला ना आपको, नाम दिया। और हम यही हमारे जयदयाल गोविंद जी और हनुमान प्रसाद पोदार जी ने चेले बनाए ही नहीं। बोले क्या चेले नहीं, नाम लो, बस नाम लो। गीता प्रेस उन्होंने जब ये शुरू किया, ये देखो गीता प्रेस की जहां से हम गीता पढ़ते हैं, तो गीता प्रेस, उसमें से उन्होंने लोगों को बोला ही नहीं, नाम लो, नाम से शुद्धि, नाम से। तो फिर वही जो, जब नाम लेते लेते जो व्यक्ति है इसी तरह स्थित प्रज्ञ से बन जाता है, उसको जो ये जो रसवर, जब उसको रस आने लग जाता है, और ठाकुर जी कहते यतो ही अपनी कौनते पुष्प विशितः इंद्रियाणि प्रमाते हरंसी प्रवस्मन, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण यह प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। एक और बात कहते भगवान कृष्ण, अरे बड़े बड़े इस ये बहुत, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं ये मन की, अर्जुन, बड़े बड़े लोग इसके अंदर चिपट जाते हैं संसार में, बड़े बड़े, ये जो यत भी कौन थे पुरुष विशिष्ट, जो बुद्धिमान लोग भी हैं, जिन्होंने भगवान का पूर्ण आश्रय नहीं लिया, तो आश्रय लिया भी हो मगर उसको 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। काम, कामेश क्रोधेश, ये इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये जो सबसे बड़ा जो जो यहाँ पर जंजाल डाला है भगवान ने, हर एक प्राणी काम के वश में है। इसीलिए आप, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे उनमें भी नर मादा होती है, मेल फीमेल होता है पेड़ पौधों में भी। अरे यहाँ तक जो फ्रूट बनते हैं, आपने कभी, आप देखो आप आजकल तो गूगल का समय है, फ्रूट के अंदर भी मेल फीमेल होता है, उसमें भी संतरे होते हैं, मेल संतरे फीमेल संतरे होते हैं। तो सारा संसार इस ऐसे, उस भगवान ने, इस कृष्ण ने इसको ऐसे जकड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे कहते हैं अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर हरेक प्राई औरत को माँ के स्वरूप में देखना चाहिए। इसीलिए किसी भी जो जो बच्ची है उसको पुत्री के रूप में देखो, बहन के या माँ के रूप में देखो, क्योंकि इसके लिए जो जो मात्रा सहस्त्र दुहित्री वना आसनो भवेत, बलवान इंद्रियो विधान सदि कृष्यति। भगवान ये इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो 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 ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, अरे बड़े 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 जो विद्वान हैं, अरे उनके मन को भी हर के ले जाती हैं। तो शास्त्र में कहते हैं मात्रा सहस्त्र दुहित्री वा, भागवत में कहते हैं कि अपनी माँ के संग भी अकेले, मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, मात्रा सुहस्त्रा, माँ, बहन, बेटी, ना आसनो भवेद, अकेले में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। विद्वांस सी कृष्यति, अरे बड़े 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 जो विद्वान हैं उनके मन को जकड़ देती है। विश्वामित्र मुनि राजपाट छोड़ दिया, वो विशिष्ट मुनि के संग, जो केवल एक गाय के कारण युद्ध खड़ा हो गया, और सुरभि के कारण युद्ध हुआ, मगर विश्वामित्र जो हार गया, क्योंकि उसके पास तेज था विशिष्ट मुनि के पास। तो विश्वामित्र मुनि कहता, विश्वामित्र एक राजा था तभी, अरे मैं सम्राट हूं, सारे सृष्टि का या राजा, यहाँ पूरी पृथ्वी का राजा हूं, और इतना शक्तिशाली हूं, मगर इससे मेरे से भी शक्तिशाली इसमें तेज है, ब्रह्म का तेज। अरे धिक्कार है ऐसे राज के ऊपर, जो जो मेरे से भी ऊपर क्षत्रिय था ना। तो उसने छोड़कर हठ योग की तरफ गया, और उसने अपना ब्रह्म तेज के लिए तपस्या शुरू कर दी। अब इंद्र वगैरह घबरा गए, तभी स्वर की जो है अप्सराएं भेजी, मेनका को भेजा, और मेनका जो है विश्वामित्र मुनि, जो सब कुछ छोड़ गए थे, क्योंकि राजा के पास असंख्य रानियां, असंख्य दासियां, और ये थोड़े कि उसको भोग की कमी थी। मगर विश्वामित्र मुनि वहां पर जब
योग ध्यान कर रहे हैं तो मेनका आई, तो विश्वामित्र मुनि का ध्यान भंग हो गया, और मेनका के साथ संभोग में बाद में शकुंतला, वहां से शकुंतला का जन्म हुआ। तो विश्वामित्र सोचा, अरे धिक्कार है मेरे ऊपर, अरे राजपाट छोड़कर इतनी देर तपस्या की और मैं मेनका के चक्कर में पड़ गया। फिर छोड़ दिया उसने, फिर दोबारा तपस्या की, फिर ब्रह्म ऋषि बने, और वही विश्वामित्र मुनि है, आ, राजा राम के गुरु बनते हैं। विशिष्ट मुनि, विश्वामित्र मुनि, दोनों गुरु। नारद जी, ये भगवान नारद जी हमारे गुरु हैं। नारद जी, आ, अब उनके पास भगवान की प्राप्ति, और ऐसी प्राप्ति की जब चाहे बैकुंठ में चले जाएं, जब चाहे किसी भी नरक में, स्वर्ग में, किसी भी संसार में आराम से वो घूमते फिरते हैं, और नारायण का पूर्ण आश्रय लिया हुआ है। मगर हमको सिखाने के लिए कि एक काम वासना कितनी तेज है, और उसके लिए एक बार भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि नारद जी को घमंड हो गया। ये घमंड बहुत बड़ी चीज है। अहंकार, अहंकार मारती है। इसके विषय भी, सिर्फ हम इसी के विषय में भी बाद में अभी चर्चा करते हैं, कभी भूल गया तो ये आप याद करा देना। तो नारद जी को अहंकार हो गया कि उन्होंने काम के ऊपर विजय पा ली है। वो अपने पिताजी के पास जाते, पिताजी मैंने काम पर विजय पा ली है। पिताजी बोलते, बेटा ऐसा नहीं कहते, बाप है। जाते जाते शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी कहते हैं, शंकर जी मैंने काम पर विजय पा ली है। शंकर जी बोले, हंसे मन में, क्या बात कर रहा है नारद। तो भगवान को जाके भी ऐसे ऐसे बोल दिया। भगवान थोड़ी चाहते कि मेरा भक्त कभी ऐसी संकट में आ जाए। तो भगवान जब अपना भक्त कोई ऐसी कोई मूर्खता करता है, हम भी तो भगवान भी अपने भक्त को निकालते उस संकट में से। तो भगवान ने ऐसा एक उसके सामने एक ड्रामा रच दिया कि वहां पर स्वयंवर दिखाई देने लग गया नारद जी को। नारद जी को स्वयंवर दिखाई दिया, तो वहां पर, हाँ, मेरे को औरत का तो नाम याद नहीं है, भगवान खुद बन गए या कैसे भी बने, मगर वहां पर देखते हैं कि नारद जी इतने प्रभावित हो गए उस स्वयंवर में, तो बोलते कि जो जो मेरे को ये इसके इसका विवाह मेरे साथ ही हो जाए। तो जगह जगह घूमे वो, जो जो वर लेके, माला लेके घूम रही थी। अब नारद जी जहां जहां भी जाए, उधर जाके नारद जी उसके सामने चले जाए। तो सब लोग हंसे उसके ऊपर, क्या हुआ, बोले अपनी शक्ल तो देखो जाके पहले। तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। जब शक्ल देखी ऐसे करके, अरे नारायण, मैं तो विवाह, आपने मेरे को बंदर बना दिया। तो नारायण को श्रापित कर देते हैं। प्रभु नारायण, हे विष्णु, आपने मेरे को बंदर का रूप दिया, आपको भी ऐसे ऐसे होना पड़ेगा, आपको जैसे मैं अभी तड़प रहा हूँ इस औरत के लिए, आप भी तड़पोगे, ये वो। तो वो श्राप दिया। तो भगवान मुस्कुराते हैं, बाद में रहता रहे, ये मैंने क्या कर कह दिया। तो फिर वो आके पश्चाते, अरे प्रभु आप मेरे स्वामी, और मैंने क्या क्या बोल दिया। तो भगवान कहते, अरे नारद, ये तो मेरी लीला थी, मैं तो आने वाला ही हूँ राम के अवतार में। तो उनको श्राप दे दिया, ये बंदर बंदर ही आपको सहायता करेंगे, ऐसे ऐसे सारी उसमें लीला है ये। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान ने अपने एक तो भगवान ने अपने भक्त को बंदर बना दिया। तो नारद को फिर पता लगा। तो काम वासना इतनी तेज है कि इसीलिए जो शंकर तक भी, भगवान शंकर जो है, कामना, कामदेव जब जब उनको कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ी, त्रिपुरासुर को मारना था, और त्रिपुरासुर को मारने के लिए अब किसी देवता से मर नहीं रहा, तो बोले इसका एक ही तोड़ है, जब तक शंकर और पार्वती बच्चे की उत्पत्ति नहीं करते, और वही केवल इनको इनको इस त्रिपुरासुर को मार सकता है। मगर उसके लिए प्रभावित क्या करे, कामदेव को भेजा ताकि शंकर जी को प्रभावित करे उत्पत्ति के लिए। जब कामदेव सामने आया तो, क्योंकि अब उनको कामदेव क्या प्रभावित करेगा शंकर जी को, स्थिर वो तो उनको क्या करेगा, एकदम कामदेव भस्म हो गया।
जो कामदेव सारे संसार को प्रभावित कर रहा है, शंकर ने जी ने उसको एक सेकंड में भस्म कर दिया। मगर वही शंकर जी जिसको काम वासना नहीं है, बिल्कुल जीरो काम वासना उनके अंदर, शंकर जी को किसी से प्रभावित नहीं है। इसको स्थिर स्थिर बुद्धि कहते हैं। उनको कोई किसी से कामना नहीं है, कोई संसार से कामना नहीं है, और केवल भगवान लीलाओं की भगवान की लीलाओं में वो रमते हैं 24 घंटे। पार्वती पूछती है उनको, प्रभु, फिर वो बताते हैं कि किस तरह मैं अपने भगवान की, जो मेरी प्रमुख लीलाएं जो विष्णु भगवान की हैं वो है कृष्ण और राम की लीलाएं। ये दो अवतार जो है, सब असंख्य अवतार है। भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन है, जो कि जब हमारी जो शनिवार को भागवत चलती है उसमें भी शीघ्र उन अवतारों के विषय में हमारी चर्चा शुरू हो जाएगी। सो हम चैप्टर चैप्टर उसके ऊपर चलेंगे। मगर 24 अवतार तो केवल थोड़े से किए, मगर असंख्य अवतार हैं ठाकुर जी के। तो शंकर जी उन असंख्य अवतारों में रमते हैं। मगर भगवान ने दिखाया कि जो भगवान का नाम है मदन मोहन, मदन को भी जो मोहन, जो जो काम देवता को भी मोह लेते हैं। और हमारी राधा रानी जो है मदन मोहन मोहिनी, जो कि मदन मोहन को भी मोह लेती हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। और जिसको, जो काम वासना को, जो मदन मोहन है हमारे, इन्होंने दिखाया कि शंकर जैसा व्यक्ति जो है उसको, ये तो काम वासना से तो प्रभावित हो ही नहीं सकते शंकर जी। मगर मोहिनी अवतार जब लिया तो हमारे शंकर जी भी मोहिनी के पीछे पड़ गए। अब जहां जहां मोहिनी जाए पीछे पीछे शंकर जी जाए। तो मोहिनी इतनी सुंदर थी, देवता असुर असुर सब उसके ऊपर मोहित हो गए थे, मोहिनी के ऊपर। उस मोहिनी अवतार में जब ये सागर मंथन हुआ था, भागवत की चर्चा में सागर मंथन आएगा, उसके ऊपर डिटेल में हम उसके विषय में बात करेंगे। सागर मंथन के समय पे फिर जब मोहिनी का अवतार होता है तो शंकर जी पीछे पीछे जाते हैं मोहिनी के पीछे। तो मोहिनी मोहिनी रुको रुको रुको, तो शंकर का वीर्यपात हो जाता है। उस वीर्यपात, जो साधारण शंकर जी है ना, तो ये जो सोना पहनते हैं ना हम सब, सोना जो सब औरतें लोग, ये शंकर जी का वीर्य है, सीमन ऑफ शिव जी। उसी से स्वर्ण, ये स्वर्ण की जो स्वर्ण, जो जो पृथ्वी पर स्वर्ण जो हुआ है, ये शंकर जी उनका ही दिया है, क्योंकि वो उनका साधारण, ये मनुष्य जैसा वीर्य तो है नहीं। तो इस इसको, ये जो काम वासना है, यहाँ पर श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बड़े बड़ों को वो हर लेती है। मगर आप देखो रामानंद रॉय, चैतन्य महाप्रभु के संबंध, रामानंद रॉय और हरिदास ठाकुर को काम वासना नहीं हरती। हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं और उनको आ, जो उसकी परीक्षा के लिए और साथ में उसको गिराने के लिए, जो नवाब हुसैन शाह, उन्होंने सोचा कि हरिदास ठाकुर जो है, आ, इसको किसी तरह एक वेश्या को भेज दिया गया हरिदास ठाकुर के पास। अब हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं 24 घंटे। कई बार शास्त्र में प्रभुपाद ने 3 लाख कहा, मगर 3 लाख से ज्यादा, क्योंकि यहाँ आज आज भी साधु संत हैं जो कि 5-5 लाख नाम लेते हैं। 3 लाख बोल दिया जाता है, मगर नित्य नाम चलता है उनका। हरिदास ठाकुर जो नित्य नाम लेते थे 24 घंटे, तो वेश्या आई, अरे कोई बात नहीं, मैं तो उसको प्रभावित कर लूंगी। जब वेश्या आके वहां पर बैठी तो हरिदास ठाकुर को पता लगा, तो वो वेश्या जब आई, उसने जैसे भी अपना चाल ढाल किया, ऐसा करो, आप बैठिए, मैं थोड़ा सा नाम जप कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। अब नाम जप करते करते हरिदास ठाकुर नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे, और कोई यही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, करते 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 अब वेश्या बैठी है वहां पर, और हरिदास ठाकुर अपना नाम जब ध्यान से करते जा रहे हैं। और नाम करते करते सुबह हो गई, रात हो गई। जब नाम खत्म हुआ
तो बोले अच्छा ऐसा है भी, मेरा आज का नाम खत्म हुआ है, अभी दूसरा दिन शुरू हो गया है, मेरे को थोड़ा सा आज का नियम पूरा करने दो, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो वहां पर बेचारी बैठी बैठी वो नाम, शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से जो शुद्ध नाम सुनते सुनते वेश्या का मन साफ हो गया बिल्कुल। और 3 दिनों के बाद वेश्या जो है वो हरिदास ठाकुर के चरणों में पड़ गई। हे प्रभु, मैं तो आई थी आपका जो भक्ति को भंग करने के लिए, मगर आपने, आपके जो नाम सुनकर, फिर वहां पर उन्होंने उसको जो दीक्षा दिया, दीक्षा इन द सेंस उसको नाम दीक्षा, नाम, नाम को दीक्षा भी नहीं कहा जाता, या नाम दिया उसको, बोलो तो ऐसा करो, तुम ये सब कुछ छोड़कर दे दो सब कुछ, ये साधुओं को, वैष्णवों को, जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति उसको छोड़कर तुम केवल नाम का आश्रय ले लो। तो फिर वो जो वेश्या थी, तुलसी का पौधा लगाकर, तुलसी के सामने नाम करना हजारों गुना ज्यादा फल लगता है। आपके घर में भी तुलसी हो तो तुलसी के सामने बैठकर नाम जप करो, और तुलसी की माला के ऊपर करो। कई बार लोग बोलते हैं जी मुंह से ही जप नाम करते हैं, वो नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, मगर माला जप, माला का जो स्पर्श है, जो तुलसी का जो स्पर्श है, और नियम पूर्वक माला, नियम पूर्वक माला, 1 लाख नाम लिखा गया है, मगर कोई 1 लाख नाम नहीं कर सकता। एक माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो शुरू शुरू में। फिर जो भक्त जो हैं, जो भक्ति में लगे हैं, नित्य गीता भागवत पढ़ते हैं, जिनको पता है, जिनको लगाव लग गया है, उनको नाम कम से कम 1 लाख नाम लेना चाहिए। हर रोज नींद 64 माला रोज करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने पड़ती है, अहंकार नहीं करना। अहंकार मन को मारता है, अहंकार हो जाता है। अहंकार, व्यक्ति पहले संसार का कोई बात का अहंकार होता है, किसी के पास धन का अहंकार है, किसी के पास अपने अपनी बुद्धि का अहंकार है, रूप का अहंकार है, परिवार का जो उनका सर्कल उसका अहंकार है, या प्रेस्टीज का अहंकार है। चलो ये सब कुछ छोड़ भी दिया, भक्ति में लग गए, अब यहाँ पर और अहंकार आ जाता है फिर। अरे देखो जी मैं कितना बड़ा भक्त बन गई हूँ, या मैं कितना बड़ा भक्त बन गया हूँ, देखो, अरे मैं तो, देखो, लोग जब लोग बोलते हैं ना कई बार, तो व्यक्ति को अपने आप ऐसे, उनकी संगत में ऐसे लगता है कि शायद मैं ही भक्त बन गया, अरे मैं तो बहुत उच्च कोटि का भक्त बन गया हूँ। तो ये अहंकार हो जाता है। मगर जब हम भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमको पता है कि भक्ति के आगे पड़ाव बहुत हैं, जब पहाड़ की तरफ देखते हैं ऊपर से, जब, हमेशा एक याद रखिए, जितने भी मैं कई बार अपने जो हमारे भक्तों का जो संग होता है, सत्संग में ये बात जरूरी है, हमको क्या करना है कि भक्ति के, हमको ये नहीं देखता कि हम कितना करें, हमको जैसे पहाड़ में चढ़ते हैं और पहाड़ में नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगे हम बहुत ऊंचे आ गए हैं, जैसे नीचे खाई की तरफ देखेंगे, खाई की तरफ नहीं देखना। खाई की तरफ देखेंगे तो बोलेंगे हम बहुत ऊंचे आ गए हैं, और ऊपर को देखेंगे तो फिर देखेंगे अरे अभी तो बहुत बड़ा रास्ता पड़ा है। तो भक्ति में भी यही करना है। भक्ति में हम पीछे को देखेंगे ना, अरे पहले तो हम देखो जी चाय भी पीते थे, पहले तो लहसुन प्याज भी खाते थे, पहले तो इधर इधर उधर होटलों में भी खा लेते थे। अब तो देखो, अरे हम तो खाते नहीं है, होटलों में भी नहीं खाते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, चाय भी नहीं खाते, बहुत शुद्ध करते करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसका अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, शायद हम बहुत अच्छे बन गए हैं, शायद बहुत बढ़िया भक्त बन गए हैं। मगर जब कभी हम ऊपर को देखेंगे कि हमारे जो जो हमारी लाइन में हमारे जो साधु हैं, उन्होंने कैसे कैसे तपस्या की है ठाकुर की प्राप्ति के लिए, और कैसे कैसे मीराबाई, जैसे मीराबाई ने, या हमारे जितने भी गौड़िया वैष्णव में, श्री वैष्णव में, मध्वाचार्य में, निम्बरकाचार्य में, सो हमारी 4 संप्रदाएं हैं, चारों संप्रदाय में उच्च उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। जब उन भक्तों की जब हम चरित्र पढ़ते हैं कि वो, उन्होंने कैसे भक्ति की, तो फिर हमको अहंकार होना कम हो जाता है, फिर अरे हम तो बहुत दूर बैठे हैं। तो ऐसे करते धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और विनम्रता के संग, और विनम्रता के संग चलते चलते जब हम, तो भगवान में फिर वो आनंद आने लग जाता है। जैसे जैसे विनम्रता रहती है वैसे वैसे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है तो ठाकुर जी को अहंकार पसंद नहीं है अपने भक्तों के अंदर, और फिर भगवान क्या करते हैं, उस अहंकार को
हम नहीं तोड़ेंगे तो वो तोड़ देते हैं। वो नहीं चाहते कि अब मेरे मेरे भक्त पर अहंकार हो। पहले पहले कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, अभी बच्चा है, ठीक जाएगा। तो थोड़ा सा, थोड़ी सी आ, बड़ा होता है ना बच्चा, फिर माँ बाप डालते, अरे जैसे तोतली जबान होती है, वो भी तोतली जबान में बात करे तो माँ बाप डालते बच्चे को, अरे तो इतना बड़ा हो गया अभी भी तोतली जबान में बात कर रहा है, ठीक तरह ढंग से बात कर। बच्चे को वैसे डांटते हैं कई बार हम। तो उसी तरह ठाकुर जी हैं, जब हम अहंकारी बनकर बात करते हैं तो ठाकुर जी फिर धीरे धीरे फिर आपको, अरे ना, मेरे वक्त में ये नहीं। तो फिर ठाकुर जी उसकी थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं। तो जिस जिसकी भी प्लानिंग ठाकुर जी कर रहे हैं, उसको अपना अपना भाग्य, उसको भाग्यवान, उसको अपने आप को मानना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करें, हमको अपने ध्यान में रखें, हम जैसे भी हैं, हमको भक्ति थोड़ी बहुत जितनी भी की है, जैसे भी कर रहे हैं, हमको आगे लेते जाएं। तो यहाँ पर हम जो है, ये जो भगवान कहते हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, वो भी इस अहंकार के कारण, इस काम के कारण गिर जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना है इस बात का कि हमारी जो काम वासनाएं हैं, उनको जैसे ये जो गीता का जो श्लोक है, यहाँ सहरते चाम कुन्नो अंगानी सर्वशः, तो इस श्लोक को की याद करते हैं कि जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता है, उस तरह कभी ऐसी को घड़ी आए तो उसी तरह कछुए को याद करते हुए, भगवान की ये वाणी को याद करते हुए, गीता का अर्थ है कि हमारी जीवन में जैसे जैसी घटनाएं होती हैं, तुरंत गीता के जो श्लोक हैं उनका स्मरण करना, कि भगवान ने अर्जुन को क्या क्या बोला है, उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करना। गीता का अर्थ ये नहीं कि हर रोज सुबह गीता का एक अध्याय पढ़ लिया जी हो गया, अच्छा है, वो भी ठीक है। मगर उस अध्याय को पढ़ने का अर्थ है कि हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, क्या गीता के जो उपदेश हैं भगवान ने दिए, क्या हम उपदेशों को अपने जीवन में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं तो अपने आप को असमर्थ समझे, हे प्रभु, आपने ये बोला है गीता के अंदर, मगर मेरे में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसको 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 अपने जीवन में डालूं। तो धीरे धीरे, नहीं डाल रहे तो उसको डालना है, उसको धीरे धीरे अभ्यास करना है, कि भगवान के एक एक निर्देश को याद करते हुए, तो नहीं भी डाल सकते तो याद भी आ जाए, उस श्लोक के विषय में याद आ जाए। जैसे अभी कौन सा श्लोक था आपको, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विकसप्रहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। जब दुख की घड़ी आ जाए तो भले असहनीय हो, भले हमारे से सहन ना भी हो रही हो, प्रभु को प्रार्थना करें, या कोई प्रसन्नता आ जाए, बहुत प्रसन्न हो जाए, तुरंत उस श्लोक को याद करें, अरे भगवान ने वहां पर कहा था कि दुखों में ज्यादा ज्यादा विचलित नहीं होना। भले दुख हो रहे हैं, विचलित तो हैं, मगर प्रभु क्या करें, हमारा मन अभी दुखी हो रहा है या बहुत प्रसन्न है, प्रभु क्या करें। आपने बोला है कि ज्यादा सुख में प्रसन्न नहीं होना, मगर अभी प्रसन्नता तो आ रही है। तो वो भी अच्छा है, क्योंकि भगवान की याद हो रहा है ना कि भगवान ने क्या क्या बोला है। और राग जब भी आ जाए, तभी भी भगवान को या ये श्लोक याद कर लो। भय जब भी लगे किसी बात का, किसी, लगता है भय, सबको लगता है, जब भय लगे, किसी भी बात का भय लगे, तुरंत इस श्लोक को याद करो। अरे ठाकुर जी ने कहा बीत राग भय क्रोध, जब क्रोध आ जाए इस श्लोक को याद कर लो। बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचिते। हे प्रभु, आपने कहा है कि राग को भी पार करना है, क्रोध को भी पार करना है, और भय को भी पार करना है, और स्थिर मुनि हो, स्थिर स्थित स्थित मुनि रुच्यते है। तो प्रभु अभी मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो भय भी लग रहा है, मैं क्रोधित भी हो रहा हूँ, मेरे को राग भी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, याद तो है ना। फिर धीरे धीरे करते करते, ये जीवन का काम है, तो गीता हमारे जीवन के अंदर ढल जाएगी, या हम गीता के अंदर ढल जाएंगे। तो जब ऐसे ढल जाएंगे तो हमारा जो चित्त है वो कृष्ण में लग जाएगा। तो इस तरह हमको भगवान के निर्देशों पे रहते हुए अपने जीवन को ढालना है और कृष्णमय बनना है। और इसको करने का आसान तरीका साथ में है, नित्य ये नाम जपते रहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, नारायण के नाम, कृष्ण के नाम, और संग में ये जो महामंत्र है इसका जप करते हुए, और कृष्ण के जितने भी नाम है, राधा रानी के 1000 नाम है, उनका नाम जप करते हुए, जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये करते हुए, नाम लेते हुए कृष्ण का अपने जीवन को कृष्णमय बनाना है।
तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो शनिवार को हम फिर हमारा जो भागवत का जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो, किसी भक्त का कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो हमारा यही निर्देश है, हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप नाम जप करते हुए अपने जीवन को कृष्णमय बनाइए, और शनिवार को हम भागवत के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे। हरे कृष्ण जय प्रभु राधे। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी वेणु माता जी कहाँ पर? आए नहीं, अरे कहाँ? वापस नहीं आना, वापस नहीं आना भी। मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ वापस, लंदन आ रहा हूँ वापस। इस लंदन आ रहे हो? अच्छा, चलो। और हाँ जी। कुंभ नहीं कर रहे? कुंभ करके आओगे? कुंभ नहीं, कुंभ से पहले ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, जी। राइट ठीक राइट, है, राधे ठीक श्याम है। माता जी। हाँ, जय राधे। श्याम।